नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे संवेदनशील और सोचने पर मजबूर कर देने वाली एक घटना जो अहमदाबाद में कुछ महीने पहले एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की जिसकी दुर्घटना के कारण 260 लोगों की मौत हो गई थी टोटल। यानी कि जो एयरप्लेन में 242 लोग सवार थे उसमें से केवल एक शख्स बचा था। उसमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी मौके पे ही। और जो नीचे जब जहाँ पे वो क्रैश हुआ था वहाँ पे जो डॉक्टर का जो वो था हॉस्टल था, वहाँ पे लोग लंच कर रहे थे, उसमें 19 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि इस घटना में टोटल 260 लोगों की मौत होती है। और घटना के पीछे किसकी गलती है, पायलट की गलती है या किसकी गलती है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए तो आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का रिपोर्ट जो आया है, AAIB ने अपनी प्रथम रिपोर्ट को जारी कर दिया और उसने बताया है कि इसमें जो गलती है सरासर लोगों का कहना है कि लोग कहते थे पायलट की गलती है, बट पायलट का जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड होता है उसमें कहा गया है कि जो पायलट है उसने फ्यूल को कट ऑफ नहीं किया है। यानी कि जो फ्यूल का जो स्विच होता है वो ऑटोमेटिक कट गया है और जिससे दोनों इंजनें बंद हो गई हैं। और जब इंजन बंद हो गई हैं तो जो प्लेन है वो काम करना बंद कर दिया है, जिससे कम ऊंचाई होने के कारण वह कट गया है, यानी कि क्रैश हो गया है। अब इसके रीजन को क्या है, इसका रीजन आप डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को एंड देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट जो आपकी थी AI-171 वो अहमदाबाद से वो उड़ान भरी थी लंदन के गेटविक का जाना था। और यह जो एयर इंडिया यानी कि ड्रीम लाइनर की जो ये घटना है पहली बार ये घटना है और 30 साल के अंदर में होने वाली ये सबसे बड़ी घटना है। माना जाता है कि जो यहाँ पे एयर इंडिया जो कभी ऐसी घटना नहीं होती है, बट ये घटना देखने को मिली है और ये घटना बहुत ही दुखद कर देती है। इस घटना के दौरान हम बता सकते हैं कि सबसे पहले देखिए आपका क्या होता है, 8:08 पर जो फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ करती है। ठीक, महज 2 सेकंड बाद वहाँ की जो फ्यूल जो उसका कट ऑफ होता है, यानी कि जो फ्यूल का जो स्विच होता है वो रन में रहता है, यानी कि चलता रहता है, बट मात्र 2 सेकंड के बाद उसका जो फ्यूल का होता है स्विच वो कट ऑफ होता है। तभी उसी समय जो आप जो 2 पायलट बैठे रहते हैं, जो बड़े वाले पायलट होते हैं, वो कहते हैं कि छोटे वाले पायलट से कि तुमने फ्यूल को स्विच को कट ऑफ क्यों किया। उसने बोला मैंने नहीं किया, यानी कि जो फ्यूल का कट ऑफ हुआ था वो ऑटोमेटिक हुआ था या उसके जो छोटे वाले पायलट थे उसने किया था। ठीक है, यही बताना, यही अभी जो रिपोर्ट है, जो अगली बार रिपोर्ट आएगी जिसमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि पायलट ने वो कट ऑफ किया था स्विच, जो फ्यूल का स्विच था वो कट ऑफ किया था या ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गया था। क्योंकि जब स्विच कट ऑफ किया गया था तो तेल फ्यूल इंजन में जाना बंद हो गया था, जिससे इंजन बंद हो गई। ठीक है, जब दोनों इंजन बंद हो गया इसके बाद जो अधिक ऊंचाई पे रहता, यानी कि फ्यूल कट ऑफ हो गया स्विच। ठीक है, मानिए फ्यूल को मैंने कट ऑफ कर दिया स्विच को, ठीक है, उसको और फिर रन पे करेंगे तो इंजन फिर चालू हो जाएगा। बट जब ऊंचाई पे रहेगा तो इंजन चालू होने में समय लगता है, लेकिन उसकी ऊंचाई कम होने के कारण इंजन चालू हुआ, इंजन चालू होने में समय लगा, इससे उतना समय ना मिल पाया कि इंजन चालू होकर के फिर वो ऊपर उड़ सके। ठीक है, उसके बीच में ये घटना हो जाती है। सबसे पहले होता है उड़ान टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ करने के बाद इंजन बंद होता है, यानी कि उसके बाद स्विच ऑफ होता है तो एक इंजन बंद होता है, फिर तुरंत बाद दूसरा इंजन बंद होता है। दूसरा इंजन बंद होने के बाद RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन जब काम करने लगता है। और रैम एयर टरबाइन तब काम करता है जब इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट होता है या इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है। जब एरोप्लेन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है उस समय आपको RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन का उपयोग किया जाता है। जब दोनों इंजन बंद हो गई तो RAT डिप्लॉय कर दिया गया, वो चलने लगी। उसके बाद आपका आता है, जब पायलट को कुछ नहीं समझ में आता है तो उन्होंने जस्ट 1 सेकंड बाद मिड कॉल करते हैं और मिड कॉल करते ही तुरंत एरोप्लेन क्रैश हो जाती है। ठीक है, इतना बीच होता है। आप पता करें कैसे हुआ था, कैसे इसका हुआ था। इसके रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया है कि 8:08 पर ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, यानी कि उड़ती है। और टेक ऑफ करने के बाद 2 सेकंड बाद उसके जो फ्यूल का जो स्विच होता है वो रन से कट ऑफ में चला जाता है। उसके बाद इंजन 1 बंद होता है, इंजन 2 बंद हो जाता है। दोनों इंजन बंद होने के बाद RAT अब डिप्लॉय हो जाता है, यानी कि रैम एयर टरबाइन। और रैम एयर टरबाइन तब लागू किया जाता है जब एरोप्लेन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद मिड कॉल आता है, मिड कॉल आते ही उसकी जो एरोप्लेन होती है वो क्रैश हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में चलिए और जानते हैं। भी संस्था द्वारा पाया गया है कि FAA एक जो है वो 2018 में उन्होंने जो एयर इंडिया ड्रीम लाइनर में उन्होंने केस किया था, यानी कहा था कि यहाँ की जो स्विच जो है इसका फ्यूल का स्विच है वो ऑटोमेटिक, यानी कि इसमें कुछ दिक्कत है। AAIB ने पाया है कि FAA में यानी कि 2018 में उसने केस किया था कि यहाँ की जो एयर इंडिया की जो स्विच ऑफ है, फ्यूल का जो स्विच ऑफ है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ भी दिक्कत है, थोड़ी मोड़ी दिक्कत है, उसको आप लोग सुधारा जाए। लेकिन इसको लोग हल्के में लिए और इसके सुधार के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और जिसका नतीजा आज हमको देखने को मिला। बट जब तक ये दूसरी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी कि क्या वो उसका जो स्विच ऑफ हुआ था ऑटोमेटिक हुआ था या पायलट ने किया था, तब तक आप लोग नहीं कर सकते कि स्विच किसने कट ऑफ किया था। ठीक है, ये जो मिस्ट्री है अभी बची है कि जो मेन रीजन यही हुआ है कि जो फ्यूल का जो उसका स्विच है वो कट ऑफ हो गया है, रन से कट ऑफ में हुआ है। कट ऑफ कैसे हुआ है यही बस जानना की बात है।
क्या पायलट ने किया है या ऑटोमेटिक हुआ है। ठीक है, यही एक गलती हुई है जो सबसे बड़ी गलती है, जो हादसे का ये। लेकिन जो एयर इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई है, इस रिपोर्ट में कोई भी त्रुटि नहीं बताई जा रही है, ये रिपोर्ट 100% सत्य बताई जा रही है। बट जब इसका दूसरा रिपोर्ट आएगा तब आप लोग निर्णय में पहुंचा जाएगा। लेकिन निर्णय में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या यहाँ पे कॉकटी जो रिकॉर्डर वॉइस रिकॉर्डर सही से जांच किया गया था कि नहीं किया गया था। क्या ये जो स्विच ऑफ हुआ है ये मैनुअली हुआ है या ऑटोमेटिक हुआ है, दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि क्या इसमें पायलट के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, यानी कि उन्होंने बोला है क्या, उन्होंने किया क्या है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब दो पायलट होते हैं उन दोनों के बीच में जब संवाद गलत होता है तो ऐसे बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। तो क्या किया जाए कि दो पायलटों के बीच में जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर दिया जाए। ठीक है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि इसके बाद आगे ऐसी घटना ना हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर भरिए कमेंट की ऐसी घटना ना हो। इसके लिए आप लोग अपनी राय जरूर दें और क्या क्या करना चाहिए जिससे जो एयर का जो क्रैश होता है एयरप्लेन का वो होना बंद हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि आज हमारे समय में जो आधुनिकता है, यानी कि हम लोग की जो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं ना, पीछे तो हम लोग बहुत कमजोर थे पर धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं। हर चीज़ों में तकनीकी में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इंडिया में बहुत से फाइटर जेट हैं, वहाँ पे लोग जब बैठते हैं तो यानी कि उन्हें कहा जाता है कि कोई चांस नहीं है बचने का। ठीक है, ऐसे मान लीजिए वो तो एरोप्लेन है, एरोप्लेन में तो बहुत सारे लोग बेजुबान होते हैं, यानी कि मासूम जनता होती है, वो बैठते हैं, उन लोगों के साथ जब ऐसी घटना हो जाती है ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसकी जो घटना है वो घटना की रिपोर्ट आने ही वाली है, जब सेकंड रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।